कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। जो भी जातक हैं जिनको विवाह के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विलम्ब देखना पड़ रहा है, बहुत लंबा समय हो गया है, आयु भी लगभग जो समाज की जो निर्धारित जो सीमा है आयु की, उसको ध्यान में रखते हुए आयु भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक प्रकार से कि आयु जो है अब निकल ही चुकी है और बहुत ज़्यादा निराशा का भाव साथ में चलना प्रारंभ हो गया है कि संस्कारों में विवाह का जो संस्कार है बहुत ज़्यादा उत्तम है। इसके पश्चात ही असल जीवन की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। मेरी प्रार्थना रहेगी, मैं जो आपको उपाय दूंगा यह स्कैनिंग विद्या के जो अनुभव हैं उसके आधार पर ही मैं प्रार्थना करूंगा। पहले आप बेस समझ लीजिए कि कोई भी कार्य जो नहीं हो पा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसके पीछे मतलब वह जो कार्य नहीं हो पा रहा है उसको रोकने वाले कारण कौन से हैं। सबसे पहला है आपका प्रारब्ध, यानी कि आप एक प्रकार समझ लीजिए जो लेखा जोखा आप साथ में लेके आए हो, और ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। उसके पश्चात उसी में से एक ब्रांच निकलेगी और वो ब्रांच दो जगह विभाजित हो जाएगी। एक हो जाएगी जो आपकी कुंडली में या जब आपका जन्म हुआ है उस समय जो नवग्रहों का जो क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है वह, और जो भी आपका निवास स्थान है उस निवास स्थान में जो स्थान दिया गया है नवग्रहों को। इसके पश्चात यह आपको समझना पड़ेगा कि इन तीनों को जब तक सिमेट्री में नहीं लेके आते हैं आप, तो कोई भी कार्य आप बहुत सरलता से नहीं कर पाओगे। यानी क्या होगा, उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा। मैं जो उपाय के लिए प्रार्थना करूंगा, इसमें विवाह के क्षेत्र में जो पॉजिटिविटी है ये हमने मात्र 21 दिनों के भीतर ही देखी है। ज़ीरो से जो बहुत अच्छी जो पॉजिटिविटी आई है वह मात्र 21 दिनों के अंदर देखी है। बाकी तो जातक का अपना अपना प्रारब्ध होता है। यह उपाय प्रयोग करने पे आपको विवाह के क्षेत्र में भी बहुत अधिक शुभता देखने को मिलेगी। उसके पश्चात विवाह तो हो गया, और उसके पश्चात जो वैवाहिक जो सुख है, आपके घर के जो खर्चे हैं, आपकी निजी प्रसन्नता है, उसमें भी बहुत अधिक सफलता देखने को मिलेगी। यानी कि मैं जो उपाय के लिए प्रार्थना करूंगा वह बहुत सरल तो होंगे ही, और उनकी जो ड्यूटी मात्र यह नहीं रह जाएगी कि हमने तो विवाह करवा दिया, अब आगे सुख मिल रहा है गृहस्थी में या दुख मिल रहा है उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, गृहस्थी चलानी मुश्किल तो नहीं हो रही है। नहीं, मैं जो उपाय के लिए प्रार्थना करूंगा इससे धन धान्य वैभव भी आएगा। प्रार्थना रहेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा और श्रद्धा के साथ इनको करिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। 3 भाग में उपाय रहेंगे, ये एक ही जगह पर लेके जाएंगे आपको, और ध्यान से समझिएगा। पहला उपाय है, घर के ईशान कोण पर एक तांबे के लोटे में तेज सुगंध वाला अक्षत यानी कि चावल, साबुत होना चाहिए, अक्षत मतलब क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, तेज खुशबू वाला, और कई सारी लाल गुलाब की पंखुड़ियों को डालकर तांबे का ढक्कन लगाकर रख दें। साथ में एक पीतल के लोटे में हल्दी की गांठों को डालकर पीतल का ढक्कन लगाकर रख दें। यह क्या चीज़ है? यह जो मैंने प्रार्थना करी कि आपका जो भी निवास स्थान है वहाँ पर जो ग्रहों को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वह सही ढंग से नहीं मिल रही है, और हमारा विषय विवाह के संदर्भ में है, तो हम उन्हीं ग्रहों को ताकत देना शुरू करेंगे। समझ जाइएगा इस बात को। और यह ऐसा नहीं है कि विवाह के पश्चात क्या करना है, ये जो सामग्री आपने रखवाई है ये धन धान्य की सामग्री है। इसमें ये सारी चीज़ें जो बरकत में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं।
जो जीवन भर ऐसे ही रखे रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई दोष है, इसलिए वहम करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो अक्षत और कई सारी लाल गुलाब की जो पंखुड़ियों को डालना है, गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिएगा, डालते जाइएगा, अक्षत डालते जाइएगा। नहीं, बीच में भी हो सकती हैं, बेस में भी हो सकती हैं, ऊपर भी हो जाएंगी। और उसके पश्चात जो तांबे का ही ढक्कन लगा के रखना है, खुला नहीं रखना है, सील रहेंगी वो। अब जब पीतल के लोटे में हल्दी के गांठों को डालकर पीतल का ढक्कन लगा के रखना है, तो हल्दी की गांठें इतनी होनी चाहिए कि लोटों का जो साइज़ है वह आप स्वयं निर्धारित करोगे। कोई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसे आपके क्षेत्र में जो है अवेलेबिलिटी बनी हुई हो। तो हल्दी की गांठें ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर तक लोटा भर जाना चाहिए। यही कंडीशन ऊपर तक भरने की होगी तांबे के लोटे के साथ, पीतल के लोटे के साथ और तांबे के लोटे के साथ। अब यहाँ ग्रहों को बल मिलना शुरू हो जाएगा, समझ जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, यह पॉइंट काम करेगा कि जो भाग्य साथ नहीं दे रहा है प्रारब्ध के कारण, उसमें बहुत अधिक कर्म क्या करने पड़े, आशीर्वाद क्या हमारे को मिले, तो उसके संदर्भ में उपाय रहेगा। मंत्रों, स्तोत्रों, शास्त्रों या पुराणों का नित्य पाठ करने वाले देवजन, ब्राह्मण देव के निमित्त अपनी शुद्ध कमाई से अन्न, जल, सेवा निरंतर करते रहने से आपके नवग्रहों को बल मिलेगा, जिनमें जो पॉइंट्स छुपे हुए हैं ना, जिसके कारण जो है प्रारब्ध जो है आपके ऊपर अपना असर दिखा रहा है, तभी परेशान होकर बैठे हुए हो। और आपको विवाह का सुख शीघ्र प्राप्त होगा। एक चीज़ समझिए कि आपके भाग्य में कोई चीज़ नहीं है, उसका एक लेवल है, उसको लेवल दे दो 7। और जो जातक भगवान की भक्ति में है, उसकी आप अन्न और जल सेवा करते हो, तो उसके जो भी तपस्या है उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब जो लेवल 7 है वो बढ़ गया लेवल 15 तक। तो अब जो है डिकोड आराम से कर लोगे। समझे आप इस बात को? ये चार्ट जो पाप और पुण्य का है, ये किस तरीके से काम करता है। बात ये चीज़ है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ऊपर है, जो सरफेस पे है वो रिजल्ट दे के जाएगी। जो भी जातक मंत्रों का, स्तोत्रों का, शास्त्रों का, पुराणों का नित्य पाठ स्वयं के लिए करता हो, ऐसा नहीं किसी जजमान के लिए कर रहा हो, स्वयं के लिए करता हो, और भगवान से आप प्रार्थना करोगे तो भगवान भेंट भी आपकी करवा देंगे। कुछ जातक पूछेंगे ना, अब हम कहाँ ढूंढें, हम तो ऐसे शहर में रहते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। थोड़ा सा शांत होकर ईश्वर से ही प्रार्थना करिए कि आपके भक्त को भेज दीजिए, हम उसकी अंजल सेवा जो है करना चाहते हैं अपनी शुद्ध कमाई से। बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुल मिला के हमारे को, हमारे प्लैनेट्स को बल प्रदान करना है, व्यर्थ के चक्रों में नहीं पड़ना है। बहुत सीधा सरल मार्ग है, और किसी को भी अनुदान करवाओगे उसका जो पुण्य फल वो अलग से मिलेगा। जिसको आप प्रदान कर रहे हो वह बहुत विनम्र भाव से अपनी भक्ति वाले क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, उसी में एकत्र होकर जो है जुटा हुआ है। वहाँ पर जो अंजल की सेवा जो करोगे उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा पुण्य के रूप में। तो आशीर्वाद अब आपको आगे बढ़ाएगा। इसी को आधार में रखते हुए मैंने आपकी सेवा में उपायों के लिए प्रार्थना करी है। तीसरा, और ये बहुत तेज़ी से रिजल्ट देगा, इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि जो जातक अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लेता है तो प्रारब्ध तुरंत जो अपना दुष्प्रभाव है वो दिखाना बंद कर देता है। ध्यान से समझिएगा, जो भी जातक अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लेता है तो प्रारब्ध जो उसको दुष्प्रभाव दे रहा था तुरंत उसी क्षण बंद कर देता है, क्योंकि जो लेसन्स सिखाना चाह रहा है तो जातक ने उसको अपना लिया है। अब एक नया चैप्टर वो शुरू करने लग जाता है। तीसरा पॉइंट समझिए, अपने सभी ग्रहों को प्रारब्ध रूप में स्वीकार करते हुए अपनी लगन कुंडली की 12 बाय 12 इंच की सुंदर सी तस्वीर, जिसमें सफ़ेद, लाल, पीला रंगों का ही प्रयोग हुआ हो, यानी सफ़ेद बेस रह जाएगा, बाकी लाल और पीला, पश्चिम दिशा में घर में पश्चिम दीवार पर लगाकर धूप दीप से प्रणाम एवं पूजन करना आरंभ करें।
डेट टाइम और प्लेस जिनके पास है उनकी ही लगन कुंडली बन पाएगी। लगन कुंडली बन जाएगी तो जिस भी डिज़ाइनर के पास आप जाएंगे उनसे प्रार्थना करिएगा, किसी से सलाह ले लीजिए, किसी विद्वान से कि लगन कुंडली निकाल दीजिए। तो जो ग्रह वक्री है बाय बर्थ वहाँ लिखिएगा कि यह वक्री है, जो ग्रह अस्त है नीच प्रभावी है उसको लिखिएगा, और जो जैसा ग्रह है ये मेरा ही एक हिस्सा है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, प्रणाम करना शुरू करिए। ये बहुत तेज़ी से काम करता है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है हमारे स्कैनिंग के पैनल पे। अब पश्चिम दिशा क्यों? क्योंकि उगता हुआ सूरज की पहली जो किरण है सीधा इसी दिशा में आएंगी। इससे चारों तरफ जाता है प्रकाश, लेकिन यह अध्ययन करा गया है। और धूप दीप नैवेद्य का मतलब है कि ये सारे जो नवग्रह हैं इसमें मैं मेरे ही जो ईश्वरीय अंश छुपा हुआ है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यानी अब आपने अपनाना शुरू कर दिया है, और जो अपनाना शुरू कर देता है सभी को, उसका कोई भी कार्य रुकता नहीं है। स्कैनिंग विद्या ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, और उसमें जो बेस है वह यह है कि जो जैसा है उसको वैसा ही आप अपना लो। आप जब तक हट करते रहोगे तब तक आपको जीवन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती रहेंगी। थोड़े से गुणों का प्रभाव साथ में लेके चलिए, अपनाने की भावना लेकर चलिए, आपके सारे कार्य बहुत धूम से नगाड़ों के साथ, बाजों के साथ, शहनाइयों के साथ पूर्ण हुआ करेंगे, और आगे यही समृद्धि आने वाले वंश को भी सेवाएं और आशीर्वाद प्रदान करती रहेगी। अब यह तो हो गए उपाय। एक निजी प्रार्थना रहेगी, इसका भी मैंने बड़ा विचित्र आशीर्वाद देखा है। मार्केट में जाइएगा और भजन अगर आपको मिल जाए, भजन के रूप में शिव विवाह की सुंदर जो गायन मिल जाए, अगर वह मिल जाता है तो सुबह शाम आप अपने घर में जो है उसको बजाना शुरू करिए, किसी भी यंत्र के माध्यम से जिससे ध्वनि गूंजे। और जब भी समय मिले करे फ़ोन में भी आप इसको रख सकते हो, तो इसको सुना करिए। यह अंदर जो कुछ चीज़ें ऐसे बैठी हुई हैं जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कमी कहाँ रह जाती है, विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको काटना शुरू कर देगी। प्रार्थना रहेगी, निजी अनुभव रहा है, जो भी जातक शिव विवाह सुनता है और उसके प्रति श्रद्धा भाव रखता है तो उसके घर में जो मंगल कार्य है विवाह का वह होता ही होता है। प्रार्थना रहेगी, जहाँ आपका भाव आप जोड़ लेते हो ऊर्जा वहाँ जानी शुरू हो जाती है, और प्रतिफल के रूप में साकार रूप में आपको फल सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। तो आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा उच्च करते हुए लगाना शुरू करिए, थोड़ा सा धैर्य से पालना करिए। बहुत जल्दी से आपके घर में शुभ और मंगल समाचार मिले, ऐसी महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं